जय श्री कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। कथा के अनुसार स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने सभापतियों के साथ नंदन वन में भोग विलास के साथ सोम रस का आनंद ले रहे थे। इस सभा में कई अप्सराएं सुंदर नृत्य कर रही थी। पुष्पदंत के नेतृत्व में श्रेष्ठ गायकों और वादकों की टोली वहां पर उपस्थित थी। उस वन में खिले हुए पारिजात के सुगंधित फूलों की खुशबू से सभा में मौजूद सभी व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहे थे। इस सभा में अन्य अप्सराओं के बीच पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा भी नृत्य कर रही थी। वहीं प्रसिद्ध संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उसी सभा में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस आनंद सभा में माल्यवान और पुष्पवती ने एक दूसरे को देखा और वे दोनों एक दूसरे के रूप और कला पर मोहित हो गए। इस आकर्षण में बंधकर वे ये भी भूल गए कि वे देवराज इंद्र के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके चलते दोनों ही अपने सुर और ताल से भटक गए। देवराज इंद्र ने जब माल्यवान का कर्कश गीत सुना और उस गीत पर पुष्पवती को गलत ढंग से नृत्य करते देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें ये समझने में देर न लगी कि दोनों कलाकार एक दूसरे के आकर्षण में लिप्त होकर अपनी कला का और मेरा अपमान कर रहे हैं। इस बात से क्रुद्ध होकर इंद्र ने माल्यवान और पुष्पवती को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों इस आनंद सभा में मुझे प्रसन्न करने का दिखावा कर रहे हो। मूर्खों, मुझे तुम दोनों के बीच में ये मोह साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा करके तुम अपनी कला के साथ साथ मुझे भी अपमानित कर रहे हो। इसलिए आज मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण से पिशाच योनि को धारण करके मृत्युलोक में विचरण करोगे। पति और पत्नी के रूप में तुम अपने पापों को भोगोगे। इंद्रदेव के इस कठोर श्राप से दुखी होकर अपने कृत्य पर लज्जित होकर माल्यवान और पुष्पवती उसी क्षण अनुपम नंदनवन से सीधे मृत्युलोक में हिमालय के निर्जर शिखर पर आ पहुंचे। इस स्थान पर माल्यवान और पुष्पवती के खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इस कारण वे दोनों भूखे प्यासे इस बर्फीले स्थान पर रहने लगे। पिशाच योनि में वे दोनों हिमालय की भीषण ठंड से पीड़ित होने लगे, क्योंकि उनके पास इस ठंड से बचने के लिए कोई समाधान नहीं था। एक दिन विचलित होकर ये दोनों पति पत्नी आपस में कहने लगे कि हमें अपने पाप कर्मों का ये घोर दंड कब तक झेलना पड़ेगा, और आखिर कब तक हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। ये शोक करते हुए भूखे प्यासे उन दोनों ने पूरा दिन गुफा में व्यतीत कर दिया। ठंड बहुत अधिक होने की वजह से उस रात वो सो भी ना सके। दोनों रात भर दुखी मन से नारायण का नाम लेते हुए उन्होंने पूरी रात बिताई। संयोगवश इस दिन जया एकादशी की पावन तिथि थी, और एकादशी की तिथि पर माल्यवान और पुष्पवती ने इस दिन निराहार रहकर प्रभु का ध्यान किया और साथ ही साथ जया एकादशी की रात्रि में जागरण भी किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें जया एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ और पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अगले दिन एक दिव्य विमान उन्हें लेने के लिए हिमालय के उस निर्जर शिखर पर आ पहुंचा। माल्यवान और पुष्पवती ने पुनः देव रूप धारण किया और वे दोनों स्वर्ग की ओर चल पड़े। जब दोनों स्वर्ग पहुंचे तब देवराज इंद्र उन्हें पुनः देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मेरे दिए हुए कठोर श्राप से इतनी जल्दी आपको मुक्ति मिल गई और आपको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तब माल्यवान ने इंद्र को अपनी आप बीती का पूरा वर्णन सुनाया और कहा कि ये सब हरि की कृपा है। हमने अनजाने में श्री विष्णु जी की प्रिय जया एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। ये सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और माल्यवान और पुष्पवती को पुनः स्वर्ग में सम्मान पूर्वक उनका स्थान प्रदान किया। हे श्री हरि विष्णु, जिस तरह माल्यवान और पुष्पवती को इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ, उसी तरह आप जया एकादशी के व्रत को रखने वाले पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। कथा समाप्त। आपको अगर कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।